माँ की बात सुनकर रूपबाई ठगी से खड़ी रह गई। उसे अपनी पैरी के नीचे से धरती खिसकती नजर आई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रूपबाई ने तो समझा था कि ये बात सुनकर माँ उसकी मदद करेगी, समाज में फिल्मी गंदी बात से लोगों से लड़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाएगी, और जो एक नई परेशानी उसके पेट में पल रहे बच्चे की है, उसका कोई सही हल निकालेगी। पर माँ ने तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की, उल्टे लाल लाल आंखें निकाल कर वो चीखी, किसी कुएं में ही डूब मरती बाप दादा की नाक कटाकर इस पाप को पेट में ले आई है। माँ की बात सुनकर रूपबाई जमीन पर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसे केवल माँ का ही सहारा था, और माँ ही उससे इस तरह नफरत करने लगी तो फिर कौन उसका अपना होगा इस घर में। पिताजी तो उससे रामेश्वर के रिश्तेदार है, जिसने ज़बरदस्ती रूपबाई की ये हालत कर दी। अगर पिताजी को पता चला गया तो न जाने उसके साथ क्या सलूक करेंगे। रूपबाई की माँ सोनबाई जलवान लेने खेत में चली गई। रूपबाई अकेले घर के आंगन में बैठी आगे की बात से डर रही थी। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मन हो रहा था कि वो आज जोर जोर से रोकर खुद को हल्का कर ले। रामेश्वर रूपबाई का चाचा था। वो और रामेश्वर चारा लाने रोज सरसे के खेत में जाते थे। रामेश्वर चाचा की नीयत अपनी भतीजी पर बिगड़ गई और वो मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन सचमुच रामेश्वर को मौका मिल गया। उस दिन आसपास के खेत में कोई भी नहीं था। रामेश्वर ने मौका देखकर सरसे के पत्ते तोड़ते रूपबाई को जबरदस्ती खेत में पटक दिया। वो गिड़गिड़ाती रही और सबकती रही, पर वो नहीं माना और उससे अपनी हक का शिकार बनना कर ही छड़ा। घर आने के बाद रूपबाई के मन में तो आया कि ये माँ और पिताजी को साफ साफ सारी बात बता दे, पर बदनाम के डर से चुप रह गई। इसके बाद रामेश्वर रोज जबरदस्ती इसके साथ मुँह काला करने लगा। इस तरह चाचा का पाप रूपबाई के पेट में आ गया। कुछ दिन बाद रूपबाई ने महसूस किया कि इसका पेट बढ़ने लगा है। मशीन से चारा काटते समय उसने ये बात रामेश्वर की भी बताई। तूने जो किया सो किया, पर अब कुछ इलाज भी कर। क्या है गया? रामेश्वर चौंका। मेरे पेट में तेरा बच्चा है। क्या? हाँ, मैं तो कोई दवा नहीं जानता। अपनी किसी सहेली से पूछ ले। अपनी किसी सहेली को ऐसी बात बताना रूपबाई के लिए खतरे से खाली नहीं था। हार कर उसने ये बात अपनी माँ के ही बता दी, पर माँ उसे हिम्मत देने की बजाय उल्टा डांटने लगी। शाम को रूपबाई का पिता रतन सिंह काम से वापस आ गया। वो दूर पहाड़ी पर काम करने जाता था। आते ही वो चारपाई पर बैठ गया। उसे देखकर रूपबाई का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। खाना खाने के बाद सोनबाई ने सारी बातें अपनी पति को बता दी। ये सुनकर रतन सिंह की आंखें आगरे की तरह दहक उठी। वो चिल्लाया, किसी का पाप है तेरे पेट में? तुम्हारे भाई का? रामेश्वर का? हाँ, रामेश्वर का। तुम्हारे सगे भाई का? सोनबाई देवी जवान में बोली। अब तो क्यों नहीं बताया? शर्म से नहीं बताया होगा, पर अब तो बताना जरूर है गया है। इस बात पर रतन सिंह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने पूछा, अब क्या? किसी को पता चल गया तो पुरखे की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर क्या? इसे जहर देकर मार डालो। गोली मेरे पास रखी हुई है। और रामेश्वर, उससे कुछ मत कहो। वो तो मर्द है,
लड़की मर जाए तो क्या हो जाता है। अगर दोनों को जहर दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। तो बुला उसे। सोनबाई उठी और दूसरे कमरे में सो रही थी रूपबाई को बुला ली। वो आंखें झुका चुपचाप बाप की चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। रतन सिंह चारपाई पर बैठ गया। रूपबाई उसके पैर पर गिरकर फपक कर रो पड़ी। रतन सिंह ने उसकी कानपट्टी पर जोर से एक थप्पड़ मारा हुई कहा, अब घड़ियाली आंसू मत बहा, एकदम चुप हो जा और चुपचाप जहर की इस गोली को खा ले। ये सुनकर रूपबाई का गला सूख गया। उसे अपने पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह थर थर कांप उठी और अपने बाप हाथ को कानपट्टी पर फिरते हुए गई। इन्नटेदार थप्पड़ से उसका सिर चुकरा गया था। रात का समय था। सारा गांव शांति में डूबा हुआ था। अपने अपनी कर्म से थके लोग नींद के आवेश में समाये हुए थे। गांव में सर्प उन देने के अलावा एक रामेश्वर थे जो जाग रहा था और दूसरे कमरे में चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। पिता की बात सुनकर कुछ देर तक रूपबाई चुप रही, फिर बोली, जहर की गोली। तभी उसकी माँ चकी, हाँ और क्या, कुंवारी ही बच्चा जनेगी। तूने नाक काट कर रख दी हमारी। अगर ऐसा काम हो गया था तो किसी कुएं में ही कूद जाती। मगर इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो रामेश्वर चाचा की है। मैं उसके पैर पड़ी थी, खूब आंसू रही थी, लेकिन वह कहाँ माना। उसने तो जबरदस्ती की। अब ज़्यादा बात मत बना। रतन सिंह गर्जा, ले पकड़ इस गोली को और खा जा चुपचाप, वरना गर्दन दबाकर मार डालूंगा। रूपबाई समझ गई कि अब उसका आखिरी समय नज़दीक है। फिर शर्माया झुका, किस बात की? क्यों ना हिम्मत से काम ले। ओ जी कड़ा करके बोले, मैंने खाऊंगी जहर की गोली। खिलानी है तो अपनी भाई को खिलाओ। तुम्हारी नाक तो उसने काटी है। उसने जबरदस्ती की थी मेरी साथ। फिर उसके लिए सजा मैं क्यों भोगूंगी? अच्छा, तू हमारे सामने बोलना भी सीख गया है, कहकर रतन सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर पटक दिया। सोनबाई रस्सी से उसके हाथ पैर बांधने लगी। रूपबाई ने इधर उधर भागने की कोशिश की। चकलियाई पर सब बिखर गया। उस बंद कोठरी में उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। जब रूपबाई के हाथ पैर बांध गए तो वो अपने पिता से गिड़गिड़ाती हुए बोली, मुझे मत मारिए पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मगर रतन सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रूपबाई छटपटाती रही। रस्सी से छिलकर उसकी कलाई लुहान हो गई थी। वो भीगी आंखों से कभी माँ की ओर देखती तो कभी पिता की ओर। अचानक रतन सिंह ने रूपबाई के मुंह में जहर की गोली डाल दी, लेकिन उसने जहर लगाकर गोली मुंह से बाहर फेंक दी। गोली सीधे रतन सिंह की नाक से जा टकराई। और गुस्से से तमतमा गया। उसने रूपबाई के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रूपबाई के गाल पर हाथ का निशाना छप गया। उसका सिर भरना उठा। वो सोचने लगी, आदमी इतना निर्दयी क्यों हो जाते हैं। वहाँ मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया और वहाँ इस पाप को छुपाने के लिए जबरदस्ती मारा जा रहा है। अब तो मेरा जाना ही ठीक रहेगा। मरने की बात सोचते हैं। रूपबाई की आंखें में आंसू भर आए। आंसुओं पर काबू पाते हुए वो चिल्लाई, पिताजी डाल दो गोली मेरी मुंह में, ताकि मेरी मरने से तुम्हारी नाक तो बच जाए।
रतन सिंह ने उसके मुंह में गोली डाल दी। वो उससे तुरंत निगल गई। पहले उसे नशा सा आया और फिर जल्दी ही वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। रतन सिंह और सनबाई ने उसकी हाथ पैर खोली और उसकी लाश को दूसरी कमरे में रख दिया। सारी रात खामोशी रही। रामबाई बगल के कमरे में अपने किए लिए खुद से माफ़ी मांगना रहा। सुबह होते ही रतन सिंह और सनबाई चुपके से रूपबाई के कमरे में गए और दहाड़े मारकर रोने लगे। रामेश्वर भी अपने कमरे से निकल आया। फिर वो तीनों रोने लगे। रोने धोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया, कोई सांप डस गया मेरी बच्ची को, सनबाई ने छाती पीटते हुए कहा और फिर वह दहाड़े मारकर पड़ा।